अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना और चैनल को लाइक करना है। हम आपके सामने आज भी वही सारी खबरें हैं क्योंकि जाहिर है ये इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन से रिलेटेड खबरें कल एक हमने खबर दी थी और रात तक वो काफी हद तक वो दुरुस्त भी हो गई थी। उसके अलावा ज़रताज गुल के साथ हाईकोर्ट में क्या मामलात बने वो भी इस पे भी बात कर लेंगे। कुछ लोगों के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे उनके जो है वो सेलेक्ट कर लिए गए हैं। पीटीआई से बदला फिर ले लिया गया है। अब पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगी। ताहियात नाहली केस जो है वो अभी तक चल रही है, उसकी हेयरिंग, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम शनीला, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से। अच्छा ज़हीर, कल हमने बात की थी कि एक खबर आई थी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर और बायलाइनर थी, उस सहाफ़ी की अपनी खबर थी कि नवाज लीग ने टिकटॉक की तकसीम रोक दी है क्योंकि उनको भी लग रहा है कि इलेक्शन डिले होंगे। लेकिन हमने कहा था कि जिस तरह काज़ी फ़ाइज़ ईसा चल रही हैं वो डिले होने नहीं देंगे। एक मौलाना फजल रहमान के, अब तो खैर बिलावल भुट्टो ने भी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट की, अभी भी वो एनएन 125 पे अपने वर्कर्स से खिताब करें। तो उसी कल ही रात को बलोचिस्तान की जो टिकटें थी वो नवाज लीग ने अनाउंस कर दी, तो यानी कि एक पूरे सूबे के अंदर की उन्होंने टिकटें जो है अनाउंस कर दी हैं। आपको आवाज नहीं आ रही ज़हीर? हेलो, क्या हो रहा है? जी, तुम्हें जी। आवाज नहीं आई? आवाज़ नहीं आ रही आवाज नहीं आपको? आ रही? नहीं, मुझे नहीं आ रही। आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है। मुझे आपकी अच्छा, आवाज़ आ रही है। चलें आप बात करें, मैंने जो बात की है आपसे कि टिकटें मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो बलूचिस्तान वो सूबा है जहाँ पे इतनी पसूड़ी नहीं, पंजाबी में कहते हैं ना पसूड़ी, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था कि कोई नवाज शरीफ साहब के उम्मीदवार एक वो होगा, तो जिस तरह यहाँ पे पंजाब में और लाहौर पंजाब के ज़िलों में जिस तरह सूरत-ए-हाल है कि तगड़े-तगड़े उम्मीदवार आमने-सामने हैं, खुद शरीफ खानदान भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। तो सारे एक से एक तगड़े उम्मीदवार सामने आए हुए हैं। तो ये वो सूरत-ए-हाल बलूचिस्तान में नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने, जिस तरह हम पेपर हल करने जाते हैं ना, सबसे पहले आसान सवाल हल करते हैं। उन्होंने बेशक वो दे दिया है, कल इसहाक डार साहब ने ट्वीट भी की थी, और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले, सिर्फ 5 मिनट पहले मेरी बात नहीं हो सकी क्योंकि रिपोर्टर जो था वो अभी फ़ोन उसने अटेंड नहीं किया। एक्सप्रेस के ऊपर एक खबर चली है सराय करके कि नून लीग ने अपने बड़े-बड़े बुर्ज को वो झंडी करा दी है, यानी उसमें मियां मरगूब, राना मुबशर, अयाज सादिक और उसका नाम शामिल है राना मशहूद का। अच्छा, अयाज सादिक के हवाले से तो वैसे कहा जा रहा है कि अयाज सादिक को शायद नून लीग जो है वो उसमें लाना चाह रही है सेनेट में, उसको सेनेट के हवाले से उनको कोई अहम ओहदा देना चाह रही है। ये भी मुमकिन है कि क्योंकि अब संजरानी साहब का भी टाइम पूरा हो रहा है, आगे नून लीग जब सेनेट में अक्सरियत होगी, हो सकता है कि इस किस्म का कोई ओहदा उन्हें वहां पे दे दिया जाए। वो था, लेकिन बाकी मियां मरूफ और इनके अभी चली है खबरें कि उन्होंने उनको टिकट नहीं दिए। अच्छा, मियां मरगूब जो है मेरे ख्याल में वो इतना पिछले दिनों से उनका इतना नाम भी कोई नहीं था, सामने भी वो नहीं आए थे। हाँ, राना मशहूद के ऊपर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे और इनकी जो कमेटियां बनी हुई है तालीम से मुतल्लिक उसको हेड भी कर रहे थे। तो हो सकता है कि उसको टिकट ना दे लेकिन उसको एडवाइजर लगा दे पंजाब की अगर इनकी हुकूमत बनी, क्योंकि राना मशहूद जो है ये बड़े इनके एक्टिव मेंबर हैं बड़े, और उसको टिकट ना देना हैरानी की बात है। तो लेकिन उसको एडजस्ट कहीं ना कहीं किया जाएगा, या सेनेटर बना दिया जाएगा या उसको एडवाइजर बना दिया जाएगा पंजाब गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन लेकिन ये भी, हाँ, इसमें लेकिन एक ये भी चीज जराए की खबरें हैं ना, अभी जराए की खबरें हैं। अभी कंफर्म तभी होगा जब नहीं, टिकट्स इन आएंगे। हाँ, केस, टिकट्स आएंगे। हाँ इन केस देखिए, अगर राना मशहूद साहब को टिकट नहीं दिया जाता, हम उस सूरत में बात जहीर, करते हैं कि उस एक आवाज आपने में बता बड़ी दी कि हो सकता है फ्रीजिंग। उन्हें आगे जाके एडवाइजर बना दिया जाए या कोई कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, आगे जाके एडवाइजर वगैरह बना दिया जाए। लेकिन यहाँ में अगर मेरे ख्याल से राना मशहूद को अगर टिकट नहीं दिया जाता तो इसका मतलब ये भी होगा कि वो शायद हमजा शहबाज के ग्रुप में है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस टाइम हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला बने थे तो वो सबसे आगे आगे थे राना मशहूद साहब। और मेरी क्योंकि जब खुद भी बात होती थी उनके पीए वगैरह से या उनसे, तो वो ज्यादातर टाइम जो है वो हमजा शहबाज के साथ ही गुजार रहे होते थे। तो ये भी मुमकिनात में से एक चीज हो सकती है। लेकिन बात ये है कि हम लोग जितनी भी मुमकिनात में से बात करें, जब ये फैमिली एक दूसरे की तारीफें करने लगती है तो लगता है कि इनसे ज्यादा मोहब्बत आपस में किसी को भी नहीं। अभी भी देखा नहीं, शहबाज लेकिन शरीफ ने खबरें जिस तो तरह आती की, आई है ना। हाँ, खबरें आई नीला, हैं, लेकिन खवातीन हाँ खबरें। खवातीन के हवाले से खबरें आई हैं। खवातीन के हवाले से ताया से शिकवे शिकायत की है कि सीटों के ऊपर मेरी जो
हमारी जो नामजद करदा जो है वो लिस्ट में बहुत पीछे है जाके, तो ये इस तरह के शिकवे तो अंदर से आए हैं, आपको भी पता है अच्छे से। लेकिन राना मशहूद जो हैं वो नवाज कैंप के भी काफी करीब हैं, क्योंकि मैंने मरियम नवाज के साथ भी उनका काफी देखा है, ताल्लुक है। तो अब ये मामला ये है कि ये खबरें सारी जराए की है, जिस वक्त टिकट आती जाएगी तब हम उसको देखेंगे। अयाज सादिक का तो पहले दिन से ही सारे यही कह रहे थे कि उनको ये सेनेट के अंदर लेके जाएंगे। राना मशहूद को मुझे नहीं लगता सेनेट में लेके जाएंगे, लेकिन राना मशहूद एडजस्ट लाजमी कहीं ना कहीं होंगे। ये हो नहीं सकता कि वो उनको सेटअप से बाहर कर दिया जाए। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी एक चीज ऐड भी करता चलूं, ज़ाहिर है अब अगले टॉपिक पे आना है। एक तो जो कागजात नामजदगी, वही जो हम पिछले 2 दिन से बात भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा और मिल रहा है, लेकिन उसमें आरोज वगैरह के ऊपर बाद में आते हैं। आज जिस तरह शेख रशीद साहब को हो गया, उनके एक्सेप्ट हो गए हैं। सिप्तैन जो साबिक स्पीकर थे, मतलब मौजूदा स्पीकर पंजाब असेंबली भी उन्हें कह सकते हैं, वो आजाद हैसियत से लड़ रहे हैं, उनके भी एक्सेप्ट हो गए हैं। उमैर न्याज़ी वगैरह के भी हो गए हैं। और इसी तरह जो राजा बिशारत का भी फैसला होना है, क्योंकि आज उनका डिस्कस हो रहा था। मेरे ख्याल से तो राजा बिशारत के हो गए, लेकिन मैं यहाँ अहम चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इजाजुल हक साहब के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए हैं, और आपको ये होगा कि मैं जिस हल्के में रहता हूँ, ये किसी जमाने में हल्का, हाँ, हल्का मुकाबले में लड़ NA39 था। रहे हैं ना। जी जी, हल्का NA39 होता था किसी जमाने में, अब ये 55 है। बीच में ये कुछ अरसे के लिए बदला भी था, जो आमिर कियानी का हल्का था। आपको पता है 1990 में जब पहला इलेक्शन मुस्लिम लीग, मतलब नवाज शरीफ साहब, इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था यहाँ पे, उस वक्त मुस्लिम लीग होती थी, लेकिन नवाज शरीफ PMLN ये 93 में जाके बनी थी। तो ये मुस्लिम लीग के इलेक्शन जहां ये खुद रहते भी हैं। मेरी इनसे बात हुई है, अभी ये भावलनगर जा रहे थे, कहते मेरे यहाँ पे एक्सेप्ट हो गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मुमकिनात क्या है, आपके साथ कोई एडजस्टमेंट होगी, कोई करेंगे? वो बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं कि शायद, क्योंकि आपको पता है आमिर कियानी साहब चले गए थे IPPs में, अभी तक PTI की तरफ से कोई उस तरह का उम्मीदवार नहीं था। ये कह रहे हैं कि राजा बिशारत साहब हैं मेरे मुकाबले में, लेकिन उनके एक्सेप्ट नहीं हुए। और इनका ये भी मानना है कि शायद उनका कहीं ना कहीं ये मतलब अच्छी उम्मीद रख रहे हैं कि शायद PTI उनके मुकाबले में, खा वो PTI आजाद हैसियत से आती है, सामने बल्ले के बगैर आती है, जो सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उम्मीद रखे हुए हैं यहाँ पे कैंट हल्के में कि मेरे सामने खड़ा नहीं किया जाएगा उम्मीदवार। और जब मैंने भावलनगर के हवाले से वहां से पूछा उनसे, तो वहां उन्होंने कहा है कि भावलनगर में जो होगा वो उनके साथ मुकाबला होगा PTI के साथ। लेकिन वहां पे उन्होंने बात बताई है कि वहां की मुस्लिम लीग जो है, जो मुस्लिम लीग ये PMLQ वगैरह क्या PML कह रहे थे, JUIF, इनके साथ वो कह रहे थे कि हम इत्तेहाद करेंगे। तो इस हिसाब से ये इजाजुल हक साहब जो है वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। मैंने कहा आपको खबर दे दूं मेरी, क्योंकि उनसे भी बात हुई है, 10 मिनट पहले हुई है बात उनसे। अच्छा, एक बात और है ज़हीर के, जो पढ़ रहे थे खबर के, PTI वालों की प्लान भी ये है कि अगर इनको बल्ले का निशान नहीं मिलता, जो सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दिया, और जो कोर्ट के रिपोर्टर है वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ इसलिए नहीं मिलेगा कि अभी पेशावर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां से खत्म नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज फैसले में यही कहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमें बल्ले का निशान नहीं मिलता तो हमारा प्लान भी ये है कि हम किसी छोटी जमात के साथ इत्तेहाद कर लेंगे, उसकी टिकट उसके निशान के ऊपर लड़ लेंगे। जैसे कि हो सकता है कि ये शेर रशीद की पार्टी के साथ कर लें, कलम दुआत जो है वो इनका निशान बन जाए और ये उसके ऊपर जाके इलेक्शन जो है वो लड़ ले। तो ऐसा मतलब सोच रही है PTI के, जमाते इस्लामी भी ऑप्शन इनके सामने होगा। प्लान बी की कल बात हुई थी, प्लान बी की बात हुई थी, और हम जितने भी टीवी के ऊपर भी तजवीज़ें सुन रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं कि PTI को इन वर्स्ट केस सिनेरियो के अगर उनको बल्ला नहीं मिलता, बजाय इसके कि हर उम्मीदवार के कि मैं इमरान खान का तजवीज़ करता हूँ, मेरा इंतखाबी निशान बाल्टी है, मेरा लोटा है, मेरा बल्ब है, इसके बजाय उनको PTI को सबसे ज्यादा फायदा ये है कि किसको कि वो एक इंतखाबी निशान से लड़े। अब वो एक इंतखाबी निशान अगर उनको मिलना होता तो बल्ला ही रखा जाता। जब उनको एज ए पार्टी वो मान ही नहीं रहे, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो उनको एक इलेक्शन तो नहीं मिल सकता, एक निशान तो नहीं मिल सकता। तो ये जो उन्होंने प्लान बी बताया, जो आप बात करिए, बिल्कुल ये मुमकिन हो सकता है कि इस तरीके से कलम दुआत को वो बल्ले के तौर पर हाईलाइट करके ज्यादा वोट ले सकते हैं। बिलफर्ज अगर कलम दुआत है या किसी के साथ भी करते हैं, छोटी पार्टी के साथ, एज कम्पेयर टू के अगर हर उम्मीदवार का अपना अपना और वहां पे कंफ्यूजन फैले, तो ये मुमकिन। कल उन्होंने जो प्लान बी की बात की थी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये ज्यादा मुस्तरद चीज लगती है मुझे। और उसमें अगर ये जमात इस्लामी के साथ जाते हैं तो वो भी काफी उनको हेल्प कर सकती है। और उसके बाद जो हमारा ताहियात नाहली वाला केस है वो इस वक्त चल रहा है असेंबली के कोर्ट के अंदर। आज मजेदार बात ये थी कि जिनको अदालती मावन मुकर्रर किया गया, तो कोई भंडारी साहब, उनको जज ने कहा आपको हमने मावन मुकर्रर किया, आपने
मजीद हमें कंफ्यूज कर दिया है। तो मेरे ख्याल में कुछ वकील जो है वो अभी खुद भी समझ नहीं पा रहे कि हमने मुखालफत करनी है या हक में जाना है। वैसे शर्मिला बहरहाल एक चीज मैं मैं इस एक चीज आप एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं हम परसों सबसे पहले तो हमने तायाद नहली के हवाले से बात की थी और हमने कहा था ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइम अदालत को जो असिस्ट कर रहे हैं और इस टाइम अदालत को वकील से ज्यादा अगर आप जजेस के रिमार्क्स देखें तो खुद जजेस जो है वो ज्यादा असिस्ट कर रहे हैं खुद को और खुद वो इसी हवाले से ज्यादा बयान दे रहे हैं। मेरे हिसाब से इस केस का फैसला आज हो जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि राइटिंग ऑन द वॉल है कि ताहयात नहली खत्म होनी है। फिर मेरा ख्याल है इतना टाइम जाया नहीं होना चाहिए, इतना टाइम जाया अच्छा, करना ही आपको नहीं चाहिए। अगर अगर आपको अगर याद हो तो बंदयाल जो था चीफ जस्टिस, उसने भी एक दो दफा ये रिमार्क्स दिए थे कि ताहियात नहली नहीं होनी चाहिए, किसी सियासतदान के साथ ज्यादती है। वो अपने दौर में भी, और उस वक्त भी कहा जा रहा था कि शायद ये बंदयाल चीफ जस्टिस जो है यही इसको कर जाएंगे। फिर दूसरी बात है कि फैसल वाडा का भी 62(1)F लगा था, लेकिन उसको ताहियात नहल नहीं किया गया था। तो जजों की बात ये कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि किसी एक को कर दिया किसी एक को नहीं कर दिया। और खासतौर पर जब आप इतने बड़े बड़े केसेस के अंदर से 5 साल का दे रहे हैं और यहाँ पे आप आके उसको ताहियात नहल कर रहे हैं। दूसरी बात एक है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज एक केस का फैसला किया, नैब के अंदर 5 साल की जो नहली है उसको खत्म करके 10 साल कर दिया। तो ये तो इमरान खान को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि अगर वो तोशाखाना केस का जो नहीं, नैब का है उसमें अभी मेरे ख्याल उसमें में उनको इसके सजा ऊपर होती, अपील होगी, ज़ाहिर है अपील के फिर फोरम आगे होंगे जाके आगे ना। अलकादर ट्रस्ट हाँ, में भी है। मैं कह रहा हूँ इसमें वो तो इसमें जाहिर है ज़ाहिर है जब अभी नैब रिपोर्ट करती है कोई इस तरह तो उसमें अपील के फोरम होते हैं आगे। तो उसमें मेरे नहीं ख्याल के उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। तो ये अपील के फोरम नहीं होंगे नहीं और दरवाजे बंद नहीं हुए। मैंने ये कहा कि अभी जो फैसला आया इसका नुकसान फिलहाल आगे जाके इमरान खान को नजर होता हुआ आ रहा है। वो तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट बैठेगी, हो सकता है वो इसको रिवर्स कर दे, वो 5 साल के ऊपर ही इसकी मुद्दत लेके जाए, क्योंकि काजी फायजी साहब लेकिन बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो लेकिन मैं पार्लियामेंटेरियन है एक चीज उनकी बताऊं जिस तरह मैंने बात दानिश की है जजों ना, से ज्यादा है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ओवरऑल अगर आप उसके ऊपर आ जाए कोर्ट के ऊपर, आज भी जो मैंने हेयरिंग सुनी है ना जितनी भी, एक तो वो बल्कि कल की वीडियो में हमने वो सरदार के हवाले से भी रिमार्क्स जो उन्होंने दिए थे वो बहुत ही मजाका खेज थे। एक इतने बड़े ओहदे के ऊपर सूट नहीं करता, एक तो आपके लेफ्ट या राइट साइड पे प्यूनी जज सरदार तारिक आपको तो मसूद उनके बैठे हुए हैं। हर सबसे पहले तो आप उनको मना करें, सबसे आपके पहले उनके उनको हर मना करें जाके। रिमार्क्स और ऐसे फिर ये लगते हैं। इस्लाम के अंदर क्या है कि कबीले आपकी पहचान के लिए बनाए गए हैं। कबीलों के ऊपर आप इस तरह आगे कभी किसी को कह देना साहब नहीं लगना चाहिए, कभी ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है एंड ऑफ द डे कि आपने कितने फैसले किए हैं, किसको कितना फायदा हुआ है। अभी इस वक्त जो अभी टारगेट फिर है, ठीक है, मैं उनको रिलीफ मिला है, मिला कल एग्जैक्टली। आईजी को भी बुला लिया हाँ, है, चीफ सेक्रेटरी को भी बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल। तलब कर लिया। हालांकि अभी इस मौके पे होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी दे रहे थे कि अभी उनकी पेंडिंग है सारी हाई कोर्ट वगैरह में। फिर कल जरदाज गुल को भी कैसे अच्छा, लेकिन जरदाज गुल का ये है कि जो उसको रिलीफ दिया गया उसमें 7 फैसले में कहा गया कि 13 जनवरी तक जब जाके वो सरेंडर करे उनको उस अदालत के उनका सामने जहां से मुकदमा के मफरूर है, गुजरांवाला वरना ये पे दर्ज है, खत्म हो जाएगी बिल। वो वहां जाके अपीयर होंगी। गुजरांवाला के हवाले से है, 13 जनवरी तक उनको दिया गया रिलीफ दिया गया। और वो देखिए वैसे भी कोई भी मुलजिम जो अब सरेंडर करता है ना कोर्ट के अंदर आके, तो उस वक्त आप उसको उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक जिस तरह रात हुआ है सारा कुछ, और फिर बाद में उन्होंने श्योरिटी भी दिया, पुलिस अगरचे बाहर खड़ी हुई थी लेकिन उन्होंने श्योरिटी वगैरह दिया। तो कोई भी जब सरेंडर करता है ना, तो मेरा नहीं ख्याल के उसको फिर इस तरह आगे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और अदालतों के हाँ जो बिल्कुल है फैसले भी हाँ जमानतों के हवाले से उसके ऊपर वो सामने अमल है दरामद होना चाहिए। सामने है राहदारी जमानतें मिली हुई हैं। जो अदालत के सामने सरेंडर करने आता है उसको राहदारी जमानतें मिलती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जरताज को भी मिल गया, जाहिर है सरेंडर करेगी, 13 जनवरी को नहीं करेगी तो फिर उसके लिए अदालतों में मुश्किलात होंगी। तो जहीर हम नाहली केस अभी चल रहा है, मजीद कागजात नामजदगी टिकटें ये सब कुछ सामने आता रहेगा, हम इसके ऊपर कल फिर बात करेंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज मुख्तसर सा हमारा वीलॉग आ रहा है क्योंकि कुछ और हमें मामलात तय करने हैं, टीवी प्रोग्राम्स हैं हमारे, तो उस वजह से। लेकिन आप हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जैसे ही ताहियात नाहली वाला केस आता है इसको हम डिटेल से डिस्कस करें, क्योंकि काजी फायजीसा के सारे रिमार्क्स जो होते हैं ना वो ज़हीर को पसंद नहीं आते हैं। तो कल देखते हैं कि वो उनके फैसले के ऊपर क्या कहते हैं। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा काजी साहब के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।